आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ में हूँ इफ्तिखार खडैर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अफशन लतीफ़। मैडम से पूछते हैं कि लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक धरने में और वज़ीर आज़म हाउस के सामने भी आपने धरना दिया है, ये सारा क्या मामला है और कायनात की डेट्स किस तरह हुई? जी मैडम आप बताएँ कि सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को टाइम दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्या मुझे पता है कि आपकी मसरूफियत हैं। अब ये बताएं कि ये सारा क्या माजरा है मैडम? मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आए और मुझे मौका दिया इसके ऊपर बात करने के लिए। ये सारा मामला काशाना स्कैंडल जो कायनात का केस है, अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स है या कोई, चाहे वो आम है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, सभी लोगों का अवेयरनेस है, पता है कि इस अदारे में बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी की जाती थी। अफशन लतीफ़ की आवाज़ पहली आवाज़ थी जो इन यतीम खानों से निकली बतौर इंचार्ज, जो मैं यहाँ पर गवाह थी बच्चों की जिनसी दरिंदगी की, जहाँ पर बच्चियों को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, छोटी बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वही मामला है और ये कोई आज मामला नहीं है, ये 12 जुलाई 2019 से ये मामला चल रहा है, जब मैंने महकमाना तौर पर बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना की यतीम बच्चियों को जिनसी दरिंदगी से बचाने के लिए अपनी दरख्वास्त दी। और उस दरख्वास्त के बाद जो यहाँ पर एक मुझे टारगेट किया गया, मुझे हरासा किया गया, बच्चियों को खौफजदा किया गया, हरासा किया गया, बाकायदा डराया धमकाया जाता था अदारे में आकर बच्चियों को ये कंप्लेंट वापस लेने के लिए। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि ये अब शुरू हुआ था, ये पिछले 1.5 साल से ही मामला चल रहा है जिसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। मैडम आप एक चीज़ बताएं कि आपने जैसे बताया कि वहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती होती थी, बच्चों के साथ वहाँ पे सारी बच्चियाँ थी और वहाँ पे आप इंचार्ज थी। कुछ का कहना है कि आप शायद सियासी कोई मकासद हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रही हैं और या कोई सियासी पनाह हासिल करना चाहती हैं और फिर आपको इस्लामाबाद में क़याम करना, ये सारा कौन आपको कोई है इसके बैग पे, या एक बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती हैं कायनात को? मेरे साथ आज तक कोई सियासी जमात खड़ी नहीं हुई, कोई पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई सियासी जमात मेरे साथ आज तक खड़ी नहीं हुई और ना ही मेरे कोई सियासी मकासद हैं इसके ऊपर। जहाँ तक सियासी पनाह की बात है, मैंने इस मामले में कभी इंटरनेशनल फोरम पर यह आवाज़ नहीं उठाई, बाहर की एम्बेसीज को, बाहर की NGO से मैंने रब्ता नहीं किया। मैं अपनी कौमी सतह पर ही ये मामला उठा रही हूँ, पूरी आवाम इस इशू पर मेरे साथ है। ये यतीम बच्चियाँ, इनकी तो आवाज़ ही इन अदारों से बाहर नहीं जाती। यहाँ पर हर किसी की जमात है, वकीलों के साथ कोई ज्यादती होती है तो उनकी जमात उठ खड़ी होती है, डॉक्टर्स के साथ कोई ज्यादती की जाती है तो मतलब जो ये बच्चियाँ जो आशियाना सेंटर हो गया, जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसे ख़वातीन का सेंटर है, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना में यतीम बच्चियों के साथ जो हालात देखे, जो उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, जिनसे सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, और दारुल अमान के किस्से भी तो कोई आज नए नहीं है, ये तो हम अरसे से सुन रहे हैं। ऐसे जितने भी दूसरे अदारे हैं उनको चेक किया जाए, वहाँ पर खवातीन को, बच्चों को किन हालात में रखा जाता है। और ये माफिया जो है ये सिर्फ एक अदारे में नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मॉडल चिल्ड्रन होम जो महकमा सोशल वेलफेयर का ही एक दूसरा अदारा है, इन तमाम अदारों में बच्चों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उनको चाइल्ड अब्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महकमा सोशल वेलफेयर इस वक्त चाइल्ड अब्यूज का गढ़ बन चुका है। यहाँ की सरकारी गाड़ियां, इन अदारों में सरकारी अफसरान को दी गई रिहाइश गाहें चाइल्ड अब्यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए बाकायदा मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और रियासती अदारों को लेटर लिखा है कि इनकी तहकीकात की जाए। मैडम आप ये बताएंगे कि कायनात की आप कह रहे हैं कि शादी करा दी थी, क्या उसका खमन क्यों नहीं मंजर आम पे आता है? मैडम कायनात को 16 दिसंबर 2019 को उसके घर से अगवा किया जाता है। उस शख्स को ना तो उसने अपनी बीवी के अगवा की कोई FIR दर्ज करवाई उसकी, और उसका पोस्टमार्टम भी मैंने ही कायनात का करवाया, और उसको दफनाने के बाद वो घर से ताले लगाकर भाग चुका है। उसके बारे में मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, और जो FIR ये मैंने दरख्वास्तें दी हुई है कायनात के कत्ल पर, उस पर भी मैंने उसको नामजद किया हुआ है कि इसको चेक किया जाए, ये कायनात के अगवा में मुलविस है। मैडम आपको किनका थ्रेट है? आपके बच्चे, आप लोग एक ऐसी जगह नामालूम जगह पे आके बैठे हुए हैं, आपको किसका थ्रेट है कि आपको लाहौर छोड़ने पे मजबूर किया गया है? काशाना स्कैंडल और कायनात के बाद ही जो पंजाब हुकूमत के वज़रा हैं, अजमल चीमा, राजा बशारत, ये काशाना स्कैंडल में भी मुलविस है और कायनात के कत्ल में भी मुझे 1.5 साल से ही इन वज़रा की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। मेरे सरकारी क्वार्टर में फायरिंग करवाई जाती थी, वहाँ पर हमले करवाए जाते थे मुसल्लह अफराद के, और 13 जुलाई की रात को मेरे क्वार्टर में आग लगा दी गई, पानी, सुई, गैस, बिजली के कनेक्शन तक काट दिए गए थे, और इसके बाकायदा तमाम सबूत मीडिया पर मौजूद हैं। अब बात मेरे बच्चों तक पहुँच चुकी है, मेरे बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, इसीलिए ही मुझे लाहौर शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं अपनी तहरीक खत्म नहीं करूंगी। मैडम आपके कितने बच्चे और कितनी उम्र है उनकी?
मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है और सब छोटे बच्चे हैं। छोटा बेटा मेरा 2 साल का है। तो तमाम मेरे छोटे बच्चे हैं जिनको टारगेट किया गया, पानी बिजली सुई गैस बंद करके उनको शदीद गर्मी में मेरे सामने तड़पाया गया और फिर आग लगाकर मुझे मजबूर किया गया कि मैं काशाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊं और कायनात के कत्ल की पैरवी से बाज आ जाऊं। क्या आपको किसी ने कोई लालच वगैरह भी दी है कि आपको उस चीज़ में तरक्की दे देते हैं, आप इस चीज़ को छोड़ दें? राजा बिशारत ने मुझे अपने गुंडों के जरिए अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट पे जबरदस्ती ऐसा भी बुलाकर, तो हो सकता है कि कोई उनका नाम यूज़ कर रहा हो। ये तो डायरेक्ट बातें हैं। राजा बिशारत ने अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में अपने गुंडों के जरिए मुझे जबरदस्ती बुलाकर ऑफर्स दी, प्रमोशन की, डेपुटेशन की और मुंह मांगी रकम देने की कि मैं कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊं। जब मैं बाज ना आई तो मेरे घर के क्वार्टर के बिजली, पानी और सुई गैस के कनेक्शन काट दिए गए और इसके बारे में तो मैं कायनात के कत्ल पर ना कभी पहले सौदाबाजी करने पर राजी हुई थी और ना मैं कभी अब उसके कत्ल पर सौदाबाजी करूंगी और ना ही ये 3 बच्चियों की इज्जतों पर। इन लोगों के तो बाकायदा रिटर्न सबूत है, एविडेंस है जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा रखे हैं। राजा बिशारत मेरे क्वार्टर में अपने गुंडों को भेजता, रकम भरे हुए बैग दे के, जो कशाना में लगे सीसीटीवी कैमरों में सब रिकॉर्ड किया जा चुका है। मैडम ये बताएं कि जब से ये सारा मामला शुरू हुआ, आपको शहरी तौर पे ये होटल में ठहरना, ये सारा कुछ कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट चेक किए जाए, सब कुछ चेक किया जाए। आज मैं कितने बुरे हालात में गुजारा कर रही हूँ, उधार मांगकर लोगों से, जैसे भी है हमारे अजीज़ो कारिब हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उधार मांगकर ही मैं गुजारा कर रही हूँ। मेरे लिए अब अपना सर्वाइवल, अपने बच्चों का सर्वाइवल भी ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है इसकी फंडिंग की, सब चीज़ों की, मेरे बैंक अकाउंट सब कुछ हुकूमत के सामने है, हर चीज़ को चेक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम है मेरी सियासी वाबस्तगी को चेक करना और मेरे बैंक अकाउंट चेक करना। मैडम, हमारे पास तहकीक न्यूज़ प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप हमारे प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से या वज़ीर आज़म से कोई अपील करने चाहती है तो आपको मौका पेश किया जाएगा। जी मैडम। वज़ीर आज़म से तो कोई अपील हो ही नहीं सकती। वज़ीर आज़म को तमाम तहकीकात का पता है, बच्चों के रिकॉर्डेड बयानात इमरान खान के पास मौजूद हैं, तो इनसे तो कोई ये सिर्फ लड़कियों को कत्ल करवाएंगे, अगवा करवाएंगे, लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं करेंगे। मुझे रियासती अदारों से पूरी उम्मीद है जो मुस्बत किरदार अदा कर चुके हैं काशाना स्कैंडल पर, उसकी तहकीकात पर। आला अदलिया से उम्मीद है कि इसकी तहकीकात को जो पब्लिक करवाए जाए और जिसमें और बच्चों की जिनसी दरिंदगी और कायनात के कत्ल में मुलविस पंजाब वज़रा और आला सरकारी अफसरान को इबरतनाक सजाएं दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इन यतीम अदारों में, यतीम खानों में बच्चियों को जिनसी दरिंदगी के लिए इस्तेमाल ना कर सके। नाज़रीन, अब देख रहे थे तहकीक न्यूज़ प्रोग्राम आज इफ्तार खट्टे के साथ। रियासत माँ जैसी होती है, जब रियासत में किसी बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक किया जाता है, उसकी इज्जत पामाल की जाती है, तो ज़मीन भी काम जाती है। मैडम, आपने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक कितनी हिम्मत की, असम्बली के बाहर अकेले धरना दिया और आज तक अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप देख रहे हैं तहकीक न्यूज़ इफ्तिखार खट्टर के साथ। फी अमान अल्लाह।